वीर जिनेश्वर को नमो, गौतम गणधर लाल, काल पंचमादि में भय सूत्र करतार, अरहंत भाष्यर्थम गणधर देवेहिं गंथियं सम्मं सुतथमगणथं सवणा साहन्ति परमथम्। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह अष्टपाहुड़ परमागम है और इसका सूत्र पाहुड़ है। सूत्र पाहुड़ में छठवीं गाथा हमने पूर्ण की है। अब सातवीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने ये समझा कि सूत्र अर्थात जिनागम, जिनवाणी, जिन वचन, जिनेन्द्र भगवान के जो वचन हैं, जो आचार्य परंपरा से प्राप्त हुए हैं, वे सभी सूत्र हैं। और सूत्र का जो अर्थ है वह हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। सूत्र का प्रतिपादन आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, अहेतुमत और हेतुमत पद्धति से किया गया है और निश्चय और व्यवहार दो नयों से उसमें वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन है। तो जहाँ जैसा योग्य है, जहाँ जैसा अर्थ है, वैसा समझना चाहिए, समझने का ही प्रयास करना चाहिए, समझने की अभिलाषा होनी चाहिए। जैसा कहा है, जिस दृष्टि से कहा है, उसको हम समझें, यही हमारा कर्तव्य है और कोई दूसरा कर्तव्य नहीं कि उस सूत्र को ही सुधारने लग जाएं, सूत्र में ही दोष देखने लग जाएं, या अन्य प्रकार से कि हम तो परीक्षा करके ही मानेंगे। पंडित जी ने लिखा व्यर्था बकते हैं, जो कहते हैं हम तो कोई बात परीक्षा करके ही मानेंगे, तो पंडित जी लिखते हैं वे व्यर्था बकते हैं कि तेरी स्वल्प बुद्धि कहाँ ये परीक्षा करने में सक्षम है। आज्ञा ही प्रधान है और जितनी बन जाए उतनी परीक्षा करना चाहिए। तो 4 अनुयोगों में से 3 अनुयोग तो आज्ञा की प्रधानता से ही है और द्रव्यानुयोग है, उसमें कुछ परीक्षा होती है। तो पूरा ही परीक्षा प्रधान नहीं है, कथनचित परीक्षा प्रधान है। द्रव्यानुयोग को परीक्षा प्रधान कहा है ना, तो वो कथनचित ही है, सर्वथा नहीं समझना। वहां भी नाम सीखना और लक्षण जानना ये तो सूत्र के अनुसार ही है, उसमें परीक्षा नहीं। उसका जो अर्थ है, उसका जो मर्म है, उसमें कुछ परीक्षा हमारी चल जाती है, उसमें कुछ तर्क समझ में आ जाते हैं, युक्ति लग जाती है, न्याय लगता है। अध्यात्म में न्याय की प्रधानता कही है ना, तो वहां लग जाती है। लेकिन जब तक वैसा ही अर्थ भाषित ना हो जैसा सूत्र में है, तब तक निरंतर परीक्षा करते रहना चाहिए। थोड़ी बहुत कर ली और कुछ भी मान लिया, ऐसा नहीं। ऐसा माने तो क्या होगा कि उसका तो बुरा होगा ही, और वो यदि और दूसरों को समझाएगा वैसा ही, तो और दूसरों का भी बुरा हो जाएगा। तो ऐसा बहुत ही सुंदर निर्देश ये 6वीं गाथा के अंदर आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इस मर्म को समझते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी ने प्रस्तुत किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7वीं गाथा है। आगे कहते हैं कि जो सूत्र के अर्थ पद से भ्रष्ट है उसको मिथ्या दृष्टि जानना। यहां सूत्र का तो अर्थ सब जगह एक ही आएगा, है ना। आगम, शास्त्र, जिनवाणी,
जिनेंद्र भगवान के वचन, ठीक है, और उसका जो अर्थ, उसका जो मर्म है, उसके जो पद का अर्थ क्या? पद ऐसे साहित्य में इसका अर्थ है, व्याकरण में शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जो शब्द वाक्य में व्याकरण के नियम के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं? फिर पद कहते हैं। तो यहां पर भी वही है, अक्षरों से जो पद निर्मित हुआ है, मतलब एक एक शब्द, ठीक है, जो वाक्यों में परोए गए हैं, वो सभी पद हो गए, ठीक है ना। तो उससे जो भ्रष्ट है, मतलब सूत्र जिसके हाथ में नहीं है, सूत्र को पकड़ के नहीं रखा है जिसने, ठीक है ना, अपनी मनमर्जी से कुछ भी समझता है, कुछ भी कहता है, कुछ भी करता है, तो कहते हैं वो भ्रष्ट हैं, और उनको मिथ्या दृष्टि जानना। जो सूत्र के अर्थ पद से भ्रष्ट है, उसको मिथ्या दृष्टि जानना, ये बात 7वीं गाथा में कहते हैं। हम पढ़ेंगे, सुतथ पय विणठो मिच्छा दिठी हु सो मुड़े अवो खेड़े वीणा कायवम पाणिपत्तम सचेलस। सूत्रार्थ से जो नष्ट है वे मूढ़ मिथ्या दृष्टि है। तुम खेल में भी नहीं धरना यह सचेलक वृत्तियां। सुतथ पय विणठो, सूत्र का अर्थ मतलब अर्थ, और पय अर्थात पद से जो विनष्ट है, भ्रष्ट है, मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि हु सो मतलब वह मिथ्या दृष्टि है, मुड़े यब्बो ऐसा ही जानना चाहिए, ठीक है। खेड़े का अर्थ लिखा है खेल, खेल में, संस्कृत में लिखा है खेले भी, तो खेल में, ठीक है, खेल खेल में भी, कुतूहलवश भी न कायबम नहीं करना चाहिए। क्या कि पाणिपत्तम सचेलस्य, सचेल के पाणी पात्र नहीं करना चाहिए। मतलब जो सचेल है, सचेल, चेल मतलब वस्त्र, ग्रंथ, और सचेल मतलब सग्रंथ, सपरिग्रह, सवस्त्र, जो वस्त्र सहित है और अपने को साधु मानता है, ठीक है, उसको पाणी पात्र में भोजन नहीं देना चाहिए, या उसको अपने पाणी पात्र से भोजन नहीं देना चाहिए, दोनों अर्थ किए, या उसे पाणी पात्र में भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसे सब तरह से अर्थ किया नीचे। मतलब ना वो लेने योग्य है, ना हमें उसको देना चाहिए। जो सूत्र और अर्थ से भ्रष्ट है, मिथ्या दृष्टि है। जो शब्द लिखा उसका मर्म समझा नहीं, अन्य आगम से, शास्त्रों से मिलाया नहीं, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर गुरु के उपदेश से उसको समझा नहीं, और एक शब्द कहीं मिल गया और पकड़ के बैठ गया कि नहीं ऐसा तो है ही, अन्य जगह लिखा वो सब गलत है, यही सही है, क्योंकि इसका अभिप्राय पुष्ट हो रहा था, है। तो ऐसा नहीं करना, वो मिथ्या दृष्टि है, और उनको आहार नहीं देना, ये लिखा है, ठीक। खेल खेल में भी, कुतूहल में भी, चलो दे के देखते हैं, अरे दे देते हैं, क्या हो रहा है, दे देते हैं, हाँ, कुछ भी कह के और दे देते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। देखो यही संस्कृत का अर्थ है। अर्थ जिसके सूत्र का अर्थ और पद विनष्ट है, वह प्रगट मिथ्या दृष्टि है। इसीलिए जो सचेल है, वस्त्र सहित है, उसको खेड़ेवी अर्थात हास्य कुतूहल में भी पाणी पात्र
अर्थात हस्त रूप पात्र से आहार दान नहीं करना। ठीक है, खेड़े भी इस तरह से कहते हैं, हास्य में, कुतूहल में, खेल में, है ना, नहीं करना। प्रकट मिथ्या दृष्टि कहा किनको? जो सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट है। ठीक है, वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। भावार्थ, सूत्र में मुनि का स्वरूप नग्न दिगंबर कहा है। सूत्र मतलब आगम, जिनवाणी। ठीक है, सूत्र में मुनि का स्वरूप नग्न दिगंबर कहा है। जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है, वह जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रकट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वस्त्र सहित को हास्य कुतूहल से भी पाणी पात्र अर्थात आहार दान नहीं करना। क्या कहा? सूत्र में मतलब जिनवाणी में मुनि का स्वरूप कैसा बताया है? नग्न दिगंबर बताया है। तो पहले तो जो नग्न दिगंबर नहीं है वो तो बाहर हो गए, वो तो साधु है ही नहीं। ठीक है ना, पहले नंबर उनको बाहर कर देना। नग्न दिगंबर रूप कहा है जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है, कि सूत्र का जो अर्थ है और अक्षर रूप जो पद है वो विनष्ट है जिसके। अब सूत्र के अनुसार न तो रूप धारण किया है, न सूत्र के अनुसार प्रवृत्ति है, न सूत्र के अनुसार श्रद्धा है, न ज्ञान है, न आचरण है, तो वो तो भ्रष्ट है। लिखा कि नहीं? विनष्ट है, विनष्ट। जिसके ऐसा सूत्र का अर्थ तथा अक्षर रूप पद विनष्ट है और आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है। ये वो किसकी तरफ इशारा है? जो भी साधु वस्त्र धारण करते हैं और साधु कहलाते हैं उनकी तरफ इशारा है। ठीक है, वह जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रकट मिथ्या दृष्टि है। यहां अन्नमति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो बाहर है ही। लेकिन जो जैनमति कहलाता है लेकिन वस्त्र सहित मुनिपना मानता है, वो जिन आज्ञा से भ्रष्ट है और प्रकट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वस्त्र सहित को फिर यहां ये नहीं विचार करना कि हमसे तो अच्छे हैं, कुछ तो त्यागा है, कुछ तो बढ़िया है, कुछ तो भला है, बात तो अच्छी है, कुछ भी है। ये फिर कुछ नहीं, प्रकट मिथ्या दृष्टि कहा ना, तो प्रकट मिथ्या दृष्टि से हमें क्या सीखना है, क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या ग्रहण होगा, हमारा क्या भला हो जाएगा? बुराई होने की संभावना है। प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए गृहस्थ अवस्था है। ठीक है, अभ्यास रूप है। इसमें 11 प्रतिमाएं भी हैं, ये सब अभ्यास रूप हैं। अणुव्रत हैं, दिग्व्रत हैं, देशव्रत हैं, ये सब 12 व्रत ये अभ्यास के लिए हैं। फिर एलक क्षुल्लक अवस्था, एलक अवस्था, ये अभ्यास के लिए हैं। ठीक है ना, यहां तक सब श्रावक हैं। और उसके बाद जब अभ्यास पूरा हो जाए, सब यहां कर लो अभ्यास। यदि लगता है कि अभ्यास करने की और आवश्यकता है तो वो बड़ा पद धारण करके अभ्यास करे। पहले बड़ा पद धारण कर ले, फिर विद्वानों को बुलाए कि हमें पढ़ा दो। ये तो गलत हो गया ना। विद्वानों से पढ़ना पड़े कि क्या जरूरत है कि पहले ही पढ़ लेना था। अब विद्वान ने पढ़ाया, वो गृहस्थ है, गृहस्थ ने पढ़ाया तो वो क्या हुआ फिर? ये परंपरा ठीक नहीं है, ये परंपरा ठीक नहीं है। मतलब ये कि पहले पढ़ना था, सब कुछ पहले सीखना था, पहले मर्म को समझना था। इसलिए टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है, उसमें आखिरी में आया है कि पहले तत्वाभ्यास हो, तत्वाभ्यास पहला। ठीक है ना, उसके बाद फिर वैराग्य हो, और फिर वो
आत्म स्वरूप की अनुभूति हो, ठीक है ना, और वो फिर दीक्षा ले। तो इस तरह का भाव है। कहने का तात्पर्य कि क्रम में पहले नंबर तत्व का अभ्यास आता है। तत्व को समझे बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना कैसे उसने दिगंबर रूप धारण कर लिया, ये तो विचार करने का है ना विषय। तो पहले अभ्यास कर लें, बाद में नहीं। उस अवस्था में अभ्यास कर रहे हैं और शिथिलाचरण कर रहे हैं तो वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। यहां तो जो साफ साफ वस्त्र सहित दिख रहे हैं उनकी बात करिए, लेकिन और भी कोई हो जो आगम की आज्ञा से भ्रष्ट हैं, उनके बारे में भी तो बहुत कुछ कह ही दिया पहले ही, आगे भी बहुत कुछ कहने वाले हैं, किसी को नहीं छोड़ा है। कुल मिला के ये कि जिसे अपना हित करना हो उसे जिनवाणी के अनुसार प्रवर्तन करना चाहिए। थोड़ा भी इधर उधर नहीं चलेगा कि थोड़ा तो चलने दो, थोड़ा तो चलने दो। थोड़ा यहां चलता नहीं है, यहां चलता नहीं है कि चलता है, थोड़ा बहुत चलता है ना, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो ऐसा सूत्र में क्या लिखा है, जिनवाणी में क्या कहा है, वो प्रधान है। लोग कहते हैं कि हम तो 8 बजे तक बोल लेते हैं। ये जिनवाणी में लिखा है कहीं 8 बजे तक बोल लेते हैं? 8 बजे, ये बजे कहना ही ये परिग्रह हो गया। क्यों? अब आप बोलोगे कैसी बात कर दी, परिग्रह कैसे हो गया कि 8 बजे? ये गणित नहीं रखते मुनिराज, साधु संत ये गणित नहीं रखते कि 8 बजे है कि 10 बजे है कि इतने बजे है कि उतने बजे है। क्यों? उसके लिए पहले पराधीनता हो गई कि आपको घड़ी चाहिए या कोई घड़ी बताने वाला चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। पराधीनता हो गई कि नहीं हो गई? तो ये गड़बड़ है। इसलिए यहां तो सूर्य अस्त होता हुआ देखा, उसके पहले ही अपने स्थान ढूंढ लेते हैं कि कहां ठहरना है, और वहां ठहर के मौन रह के आत्म साधना करते हैं। नहीं, सूर्य पराधीनता में इसलिए नहीं आया कि उसमें परिग्रह की कोई संभावना नहीं। सूर्य तो सबको दिख रहा है, क्योंकि हाँ, अब ऐसा हो कि सूर्य अस्त नहीं हुआ लेकिन उसके पहले वो बादल छा गए घने घने, तो अभी वो चलना बंद कर देंगे। ऐसा अंदाज नहीं लगाएंगे कि नहीं अभी तो टाइम है, अंधेरा हो गया ना, बस चलना बंद, बोलना बंद। ये प्रकृति है, प्रकृति, इसमें प्रकृति में पराधीनता कहां है? ठीक है, पराधीनता उसको कहते हैं जिसमें कोई वस्तु की जरूरत हो, जिससे उस वस्तु के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत हो, तो ये उत्तरोत्तर पराधीनताएं हैं। ठीक है ना, ऐसा समझना। तो क्या कह रहे हैं कि आप वस्त्र धारण करके मुनि कहलाता है, वह जिन आज्ञा से भ्रष्ट हुआ प्रकट मिथ्या दृष्टि है। इसलिए वस्त्र सहित को हास कुतूहल से भी पानी पात्र अर्थात आहार दान नहीं करना। ठीक है, आहार दान नहीं देना। जो वस्त्र सहित है अभी तो उसकी साफ साफ बात कर दी। ठीक है ना, अभी दिगंबर रूप की बात पहले भी आ चुकी है, आगे भी आएगी। अभी दिगंबर रूप की बात नहीं की, अभी तो यहां पर दिगंबरत्व से जो भ्रष्ट हैं अभी उनकी ही बात की है। हर जगह एक ही अर्थ नहीं लगाना चाहिए, वो अंदर में वो भी है शामिल, गर्भित है सब कुछ। क्योंकि जिन आज्ञा से ये भी भ्रष्ट है और वो भी भ्रष्ट है, जो जिन आज्ञा से भ्रष्ट है वो सब आ गए। ठीक है, अब देखो इसका दूसरे तरह से अर्थ किया है। तथा इस प्रकार भी अर्थ होता है कि ऐसे मिथ्या दृष्टि को पानी पात्र आहार लेना योग्य नहीं है, उसको लेना योग्य नहीं है। यहां पहले अर्थ किया था कि देना योग्य नहीं है, उसको कुतूहल में भी नहीं देना, और दूसरी तरफ अर्थ किया कि उन्हें लेना योग्य नहीं है, कि हम पात्र नहीं है। जिनवाणी में जो पात्र कहा गया है वो पात्र हम नहीं है। जो कुलिंग धारण किया हुआ है तो पात्र कैसे हो गया? जिनवाणी में तो श्रद्धापूर्वक कितने लिंग कहे हैं? एक दिगंबर रूप निर्ग्रंथ मुनि दशा, दूसरा एलक चुल्लक का जो रूप है श्रावक में, और तीसरा आरिका का जो रूप है। ठीक है ना, ये कहे गए हैं। इसके अलावा जो है
वो सब क्या है? सब कुलिंग कहे गए। मतलब उस वेश को धारण करके वो अपने को साधु कहलाए तो वो कुलिंग है और वो पात्र नहीं है। ठीक है? तो ऐसे मिथ्या दृष्टि को पाणी पात्र आहार लेना योग्य नहीं है। ऐसा वेश हास्य कुतूहल से भी धारण करना योग्य नहीं है। मतलब ये कि ऐसा वेश भी धारण नहीं करना चाहिए, हास्य से भी नहीं और कुतूहल से भी नहीं। ब्रह्म गुलाल का उदाहरण इसमें बहुत प्रसिद्ध है, सबको कथा मालूम होगी। संक्षेप में आपको फिर से दोहरा देते हैं। ब्रह्म गुलाल बहुरूपिया था, मतलब अनेक रूप बना सकता था, ऐसी विद्या उसको प्राप्त थी। ठीक है ना? तो राज्यसभा में जो राजकुमार था वो उसका परम मित्र था। एक दिन उसने कहा कि तुम शेर का रूप बना के आओ। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन शेर बनेगा तो शेर तो वही कहलाएगा जो शिकार करे, तो एक शिकार माफ करना चाहिए पड़ेगा आपको। बोले किया। अगले दिन शेर बन के उछलता हुआ आया राज्यसभा के अंदर, सब घबरा गए, लेकिन राजकुमार को पता था। राजकुमार हंसने लगा, अरे ये तो अपना ब्रह्म गुलाल है, और बकरी बांध रखी थी कि इसको खा लेना। ठीक है? लेकिन राजकुमार ने खूब उकसाया, वो बकरी को भी नहीं खा रहा था, क्योंकि जब तक सिंहत्व तो नहीं पैदा हुआ उसके अंदर, जब तक ब्रह्म गुलाल विराजमान था तब तक वह हिंसा कैसे करता। तो उसको बार बार उकसाया तो बकरी को नहीं मारा उसने, सीधा राजकुमार को झपट्टा मारा, क्योंकि शेर पैदा हो गया ना। मतलब शेर सिंह वृत्ति पैदा हो गई, तो वो जब अंदर की क्रूरता पैदा हुई तो विवेक खत्म हुआ, तो उसने अपने मित्र को ही खा लिया। अब मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि इसने देखो बहुत खतरनाक काम किया है, तो इनसे कहो कि ये मुनि रूप बना के आए, दिगंबर रूप, और हम सबको वैराग्य परक उपदेश दें। तो कहते हैं बना लेंगे, लेकिन इसके लिए मुझे 6 महीना चाहिए, इसके लिए विशेष साधना करनी पड़ेगी। बोले दिए। 6 महीने तक क्या किया उनने? तत्व का अभ्यास किया, जिनवाणी का स्वाध्याय किया, खूब मंथन किया। ठीक है? और अनुभव किया, अंदर की वैसी वैराग्य परिणति हुई। जब मित्र ही चला गया, मतलब क्रूरता में क्या क्या होगा, उन्हें उसे नहीं दुख हुआ होगा कि उसका मित्र चला गया है, तो उसे अंदर से सच्चा वैराग्य जागृत हो गया, और फिर उसने जाके दिगंबर मुनिराज से दीक्षा अंगीकार कर ली, और नग्न दिगंबर संत का रूप धारण करके, मतलब ये धारण ऐसे नहीं करके कि धारण करके, मतलब सही रूप में अंदर से प्रकट हुआ, ऐसी निर्गंत अवस्था धारण की, और राज्यसभा में आए। सब खड़े हो गए हाथ जोड़ के, अपने अपने आसन छोड़ दिए, सब खड़े हुए। उसके बाद मुनिराज ने उपदेश दिया सबको, वैराग्य परक जो उपदेश दिया, तो वैराग्य जन्म लेने लगा सबके अंदर। ठीक है? उसके बाद मंत्रियों ने कहा कि अब अपने रूप में आ जाओ वापस। तो उनने कहा कि ये वो रूप है जो बदला नहीं जा सकता, ये वो रूप नहीं है कि हास्य कुतूहल में और खेल खेल में धारण कर लिया जाए, ऐसा रूप नहीं है ये तो हमने वाकई दिगंबर दशा धारण की है। मुझे संसार शरीर और भोगों का स्वरूप मालूम चला है, और मुझे अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, और मुझे अंदर से ही ये रूप प्रकट हुआ है, इसलिए अब ये छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को सुन के राजा को भी वैराग हो गया, राजा ने भी दीक्षा ले ली, अनेक लोगों ने दीक्षा ली। मतलब ये सच्चे वैराग का असर है। ये रूप ऐसा नहीं कि हास्य कुतूहल में धारण कर लो फिर छोड़ दो, ऐसा नहीं है। उसके लिए विशेष अभ्यास करना चाहिए। जब अंदर से पूरा परिपक्व हो जाए, शरीर से भी उस तरह की सक्षमता हो, और बाहर में भी इस तरह की अवस्थाएं हो जिससे वो दिगंबर रूप पालन हो सके। बाह्य के भी तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहे थे कि नहीं, जो निमित्त रूप होते हैं कि वो भी विचार कर ले, है ना, और अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी विचार कर ले,
और ऐसा जब निर्णय हो पक्का, फिर वो अवस्था धारण करे। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसा भेष हास्य कुतूहल से भी धारण करना योग्य नहीं है कि वस्त्र सहित रहना और पानी पात्र भोजन करना, इस प्रकार से तो क्रीड़ा मात्र भी नहीं करना। यहां कह रहे हैं वस्त्र सहित, वो तो वस्त्र रहित की बात थी, ये वस्त्र सहित वाले हैं। ये वस्त्र सहित भी रह रहा है और पानी पात्र भोजन कर रहा है, मतलब साधु। एकमात्र दिगंबर मुनिराज ही पानी पात्र में आहार लेते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। एलक जी कैसे आहार लेते हैं? और आरिका जी और छुल्लक जी, छुल्लिका जी, छुल्लक और छुल्लिका के पात्र होता है। हाँ, बैठ करके तो सभी लेते हैं, मुनिराज को छोड़ के बाकी सब है। हाँ, बस ये अंतर नहीं, इनमें नहीं है। देखो बता रहा हूं, मुनिराज खड़े खड़े पानी पात्र में आहार लेते हैं, छुल्लक एलक बैठ कर लेते हैं लेकिन पात्र में आहार लेते हैं, एलक और आरिका जी बैठ के ही आहार लेते हैं लेकिन पानी पात्र में लेते हैं। इतना अंतर है। एलक और आरिका लेकिन बैठ के, खड़े होकर तो दिगंबर मुनिराज ही आहार लेते हैं, खड़े होकर पानी पात्र में दिगंबर मुनिराज ही आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझना। तो अभी तो ये भी तो उन्हीं के ही आगे बढ़ने वाले है ना, तो ये पानी पात्र दिगंबर मुनिराज को कहा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि उनको नहीं है, वो वस्त्र सहित, लेकिन वो वस्त्र सहित है लेकिन श्रावक है वो। एलक, छुल्लक और आरिका और छुल्लिका ये सब श्रावक की भूमिका में है, मतलब 11वीं प्रतिमा तक श्रावक है। श्रावक के ये व्रत होते हैं, प्रतिमाएं श्रावक की होती हैं, मुनिराज की नहीं होती। तो श्रावक अवस्था मानी है, मुनि अवस्था थोड़ी मानी है। जो एलक अपने को मुनि मान लेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो मुनि थोड़ी मानते हैं, एलक मानते हैं, मतलब एलक है तो एलक जानते हैं वो अपने आप को, छुल्लक है तो छुल्लक जानते हैं, आरिका है तो आरिका है ना, छुल्लिका है तो छुल्लिका। छुल्लक और छुल्लिका का एक सा व्रत होता है और आरिका और एलक के एक से व्रत होते हैं। लेकिन आरिका जी को उपचार से महाव्रती कहते हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय में इससे ऊपर अवस्था नहीं होती। उपचार ही किया है, सर्वथा मत समझ लेना। ये उपचार क्यों? क्योंकि इसमें स्त्री पर्याय में सर्वोत्कृष्ट जो हो सकता था वो धारण किया हुआ रूप, वो साधना की हुई है, इसलिए उपचार से महाव्रती कहा गया है, ऐसा जानना। तो यहां तो उनकी बात नहीं है, जो श्रद्धा पूर्वक पूजनीय हैं, जिन सूत्र के अनुरूप प्रवर्तन कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी कहा ये कि उनके अलावा जो वेश धारण कर रहे हैं और अपने को साधु कहलवा रहे हैं, उनकी बात है ये। वस्त्र सहित रहना और पानी पात्र भोजन करना, इस प्रकार से तो क्रीड़ा मात्र भी नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार यहां ये 7वीं गाथा के अंदर ये बात कही है कि जो सूत्र और पद से भ्रष्ट है और वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है, सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट है, वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है, और उसे खेल में भी, कुतूहल में भी, हास्य में भी आहार नहीं देना चाहिए, और उन्हें ऐसा रूप धारण नहीं करना चाहिए, और उन्हें ऐसा रूप धारण करके पानी पात्र में भोजन नहीं लेना चाहिए, दोनों तरफ से। हाँ, आपका ये कहना है कि जो फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करवाते हैं और उसमें आरिका बना देते हैं, एलक छुल्लक बना देते हैं, इस तरह हाँ कोई को मुनि बना देते हैं, तो वो तो बिल्कुल ही गलत है, और भी बनाते हैं वो भी गलत ही है। ठीक है ना, ऐसी मतलब बिना सोचे समझे ऐसी प्रतियोगिताएं नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है।
ये हास्य और कुतूहल थोड़ी, हास्य और कुतूहल में ऐसा किया तो ये क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, अवर्णवाद है और इसका मिथ्यात्व का पाप लगेगा, और खेल में धारण कर लिए ये सब चीजें, ऐसा इसका पाप लगेगा, इसलिए ऐसा नहीं करना। उसके अलावा भी तो बहुत सारे वेश बनाए जा सकते हैं ना, फैंसी ड्रेस करना है तो, मतलब इन मुख्य जो लिंग हैं जो पूजनीय हैं उनको छोड़ के भी तो कर सकते हैं और चीजें, है कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, ब्रह्मचारी का रूप भी बना सकते हैं, और यहाँ राजा का रूप बना सकते हैं, भरत चक्रवर्ती हैं, और भी अनेक अनेक राजा महाराजा हैं, या हाँ महापुरुषों का जो चरित्र है उस तरह के रूप, महासतियों के रूप, मतलब इन मुख्य अवस्थाओं को छोड़कर, जिनको वापस छोड़ा नहीं जा सकता है ना, और उनको छोड़ना वो दोषपूर्ण है, तो ऐसी चीजों को बस छोड़ दें, बाकी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा उपाय करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जिन सूत्र से भ्रष्ट हरि हरादिक के तुल्य हो तो भी मोक्ष नहीं पाता है। क्या कह रहे हैं कि ये जो ऊपर कहा था वो एक शब्द में कह दिया है कि जिन सूत्र से भ्रष्ट, तो उसका तात्पर्य हुआ सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट, जो ऊपर कहा था कि वे हरि हरादिक के तुल्य हों। हरि किसको कहते हैं, नारायण, और हर रुद्र को कहते हैं, रुद्र 11 रुद्र थे ना, है ना, तो हरि हर आदिक में और भी लगा लेना, ठीक, तो के तुल्य हो तो भी मोक्ष नहीं पाता है, यदि वो जिन सूत्र से भ्रष्ट है तो। पढ़ते हैं गाथा। हरिहर तुल्यो विणरो सगम गच्छेई गएई भव कोड़ी, तह वीणा पावई सिद्धिम संसारत्थो पुणो भणिदो। सूत्र से हो भ्रष्ट जो वे हर हरि सम क्यों न हो, स्वर्गस्थ हो पर कोटि भव अटकत फिरे न मुक्त हो। हरिहर तुल्यो वीणरो, कि जो मनुष्य हरिहर के तुल्य भी हो जाए। हरि नारायण और हर रुद्र, अपने यहां हरि कितने बताए हैं, नारायण 9 और रुद्र 11, तो उनका स्वरूप जो बताया है उनके तुल्य भी हो, ठीक है ना। तुल्यो भी नरो, तुल्य होने पर भी, और वो सगम गच्छेई, और मनुष्य, और वो स्वर्ग में चले जाएं, स्वर्ग में भी चले जाएं, कोई यहां पर शुभ आचरण करके स्वर्ग में भी चले जाएं। अब ऐसे नारायण और ये रुद्र हैं, ये तो स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, कहां जाते हैं ये, है ना, लेकिन इनके तुल्य कहा मतलब इन जैसा वैभव हो किसी का, कोई राजा हो, महाराजा हो, है ना, ऐसे बहुत वैभवशाली हो, तो ऐसा कोई मनुष्य हो, वो शुभ परिणामों से स्वर्ग में चला जाए। यही भव कोड़ी, और फिर वहां स्वर्ग में जाके क्या होगा कि यही वापस आएगा, और कितने भाव धारण करेगा, भव कोड़ी, करोड़ों भाव धारण करेगा। कौन, ये ऊपर में जो लिखा था ना, ऊपर की गाथा में, उससे यहां समझना है। ये जो सूत्र से भ्रष्ट है, लेकिन वो राजा महाराजा है, वैभवशाली है, और अंत में वो शुभ परिणामों से स्वर्ग में भी चला जाए, लेकिन स्वर्ग की आयु पूरी करके फिर क्या होगा, फिर वहां की आयु पूरी करके अनेक अनेक भावों में भटकता रहेगा। स्वर्ग भी तो भाव ही है ना,
और वो अन्य अन्य नीची नीची गतियों में जाएगा, तरह तरह से भ्रमण करेगा संसार में। हाँ, तहते चय तावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, ये स्थिति होगी। तो तहवीणा पावई सिद्धि, वह भी सिद्धि प्राप्त नहीं करता। कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता? मोक्ष की। मोक्ष ही सिद्धि है। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। स्वर्ग हो गया, लेकिन स्वर्ग हो गया तो कितनी आयु होगी? वो आयु पूरी तो होगी ना कभी, और वहां से वापस आएगा तो फिर घूमेगा इधर उधर। साधक 2000 सागर और की तरस पर्याय में रह लेगा, लेकिन बाकी कहां जाएगा? अंत में तो जाना है निगोद में। तो अनंत अनंत काल लग जाएगा संसार में, सूत्र से भ्रष्ट हुए तो। और सूत्र यदि है, आगम की आज्ञा सिरोधार्य है, आगम की श्रद्धा है और उसके अनुरूप ही प्रवर्तन कर रहा है, भले ही अभी बहुत ऊंचा नहीं जा पाया है, लेकिन यदि उसकी श्रद्धा सही है, दिशा सही है, तो वो एक दिन मुक्ति की प्राप्ति कर लेगा। लेकिन जिसकी दिशा गलत है, वो ऐसे संसार में घूमता रहेगा। संसार अथो, वो संसार में स्थित है। पुणो भणिदो, ये बात कही गई है। कहां कही गई है? तो यहां कही गई है, बस लिखा है इस गाथा में, तो ऊपर की गाथा से इसका संदर्भ समझ लेना है कि जिन सूत्र में ऐसा कहा गया है कि जो सूत्र से भ्रष्ट होता है वो कदाचित नारायण और रुद्र के जैसे वैभवशाली भी हो जाए, वर्तमान भाव में वैभवशाली भी हो, अनेक अनेक वैभव और गुणों से संपन्न हो, ठीक है ना, और यहां से स्वर्ग में भी चले जाए कदाचित, तो भी सूत्र से भ्रष्ट हैं तो संसार में ही घूमते रहेंगे। ठीक है ना? ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचन में कहा गया है, जिन सूत्र में कहा गया है वो निर्वाण की प्राप्ति नहीं करते, मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। जो सूत्र के अनुसार प्रवर्तन करते हैं वे ही निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। अभी तो जीवों की हालत यह है कि बाहर में थोड़ा सा भी कुछ चमत्कार दिख जाए तो बस नमस्कार शुरू हो जाता है। थोड़ा भी वाणी का चमत्कार हो, वाणी का चातुर्य हो, उदाहरणों का चमत्कार हो, ज्ञान का चमत्कार हो, मतलब बहुत सारे शास्त्र आते हो, है ना, लेकिन प्रवृत्ति कैसी हो, प्रतिपादन कुछ भी हो, है, और श्रावक अवस्था में अपने को गुरु मनवाने लग जाए, लेकिन चमत्कार बहुत हो, ठीक है ना, तो व्यक्ति पूजने लग जाता है। लेकिन पूजनीय कौन है ये जिन सूत्र में बताया है, उसके अलावा किसी को पूजनीय मानेगा तो वो जिन सूत्र से भ्रष्ट है। जिन सूत्र में किसे पूजनीय माना है उसे ही पूजना है और कोई नहीं। किसको गुरु माना है उसे ही गुरु मानना है और किसी को नहीं। ठीक है, देखिए भावार्थ, अर्थ, पहले अर्थ है, जो मनुष्य सूत्र के अर्थ पद से भ्रष्ट है वह हरि अर्थात नारायण, हर अर्थात रुद्र, इनके समान भी हो, अनेक रिद्धि संयुक्त हो तो भी सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। यदि कदाचित दान पूजादिक करके पुण्य उपार्जन कर स्वर्ग चला जावे तो भी वहां से चयकर करोड़ों भाव लेकर संसार ही में रहता है। इस प्रकार जिनागम में कहा है। अब बताओ, छोटी छोटी रिद्धियां, कोई कह दे मैं तो जिस देश में जाता हूं वो भाषा मुझे आ जाती है। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? मैं जिसको आशीर्वाद दे दूं उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। कमाल हो गया। तुझे हुआ कि नहीं हुआ ये तो बता, है? जो ऐसा कहता है वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। जिन सूत्र के अनुसार ही प्रवर्तन होगा। जिन सूत्र से विरुद्ध आचरण करेगा तो वो कुलिंगी है, वो भ्रष्ट है, वो संसार में ही घूमेगा। भले ही कदाचित किसी पुण्य योग से कोई रिद्धि सिद्धि भी प्रकट हो जाए तो अभी कोई बड़ी बात नहीं है, मिथ्या दृष्टियों को भी हो जाती हैं।
अन्नमतियों को भी हो जाती हैं। इसमें रिद्धि सिद्धि प्रकट होने में कोई दम नहीं है कि नहीं? असली रिद्धि, असली सिद्धि है मोक्ष सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, ठीक है। केवल ज्ञानादिक रिद्धि, ये रिद्धियां हैं। ये क्या रिद्धियां हैं? बाकी मिथ्या दृष्टि के योग्य जो रिद्धियां हैं वो तो किसी को भी पैदा हो जाती पुण्य के फल में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हुआ भी हो तो इससे कोई पूजनीय नहीं हो जाता, है कि नहीं? कोई गुरु नहीं हो जाता। गुरु तो निर्ग्रंथ होते हैं, और निर्ग्रंथ के मार्ग के अनुसार चलने वाले जो श्रावक हैं उन्हें भी यथायोग्य पूजनीय कहा है। पूजनीय मतलब वहां पर सम्माननीय है, वंदनीय है ना? उनकी भी हम वंदना करते हैं यथायोग्य। तो लेकिन जो उससे भ्रष्ट है, जिन सूत्र से जो भ्रष्ट है, वो किसी भी दृष्टि से पूजनीय नहीं। भले ही वाणी का चमत्कार हो, कि शरीर का चमत्कार हो, कि वैभव का चमत्कार हो, चाहे कोई भी चमत्कार हो, कोई मायने नहीं रखते। ये बात लिखी कि नहीं लिखी? यहां पर देखो भावार्थ। श्वेतांबरादिक इस प्रकार कहते हैं कि गृहस्थ आदि वस्त्र सहित को भी मोक्ष होता है, इस प्रकार सूत्र में कहा है। वो ऐसा कहते हैं, इस प्रकार सूत्र में कहा है। उसका इस गाथा में निषेध का आशय है कि जो हरिहरादिक बड़ी सामर्थ्य के धारक भी हैं तो भी वस्त्र सहित तो मोक्ष नहीं पाते हैं। श्वेतांबरों ने सूत्र कल्पित बनाए हैं, उनमें यह लिखा है सो प्रमाणभूत नहीं है। वे श्वेतांबर जिन सूत्र के अर्थ पद से च्युत हो गए हैं ऐसा जानना चाहिए। आचार्य कुंद के समय में ये मत उत्पन्न हो गया था, ठीक है ना? तो इसलिए उनकी ही मुख्यता से चर्चा है। बाकी जो पंडित जी ने और भी 4 बताए हैं तो वो भी यहां पर आ गए। जो भी निर्ग्रंथ रूप से बाह्य है, उसने कुछ भी धारण किया है, कोई ने कोई कपड़ा धारण किया है, कोई अलग अलग रंग के धारण किए हैं, ये थोड़ा बहुत विकृति आई है, थोड़ी आए या बहुत आए, विकृति तो विकृति है, ठीक है ना? और अब यदि इस जमाने में पंडित जयचंद जी छाबड़ा जी यदि टीका लिखते तो उसमें एक आध दो और शामिल कर लेते, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये कि अभी तक तो ये है कि जो निर्ग्रंथ रूप धारण नहीं किए हुए है ना, और वो अपने को गुरु मानता है, साधु मानता है, उन सब की बात तो यहां आई गई, ठीक है। अब जो निर्ग्रंथ रूप धारण किए है, ये बात भी आई थी कि यथाजात रूप का तात्पर्य केवल बाहर से यथाजात रूप नहीं है, अंदर से भी यथाजात होना चाहिए। तो वो बात भी यहां गर्भित है कि जो भी जिन सूत्र से बाह्य हैं, अब यहां प्रतिपादन की बात आई। अब प्रतिपादन जिन सूत्र से विरुद्ध है वो तो प्रकट मिथ्या दृष्टि कहा गया, कहा कि नहीं कहा यहां? तो वो भी आ गए जो नग्न रूप धारण करते हैं लेकिन प्रतिपादन मिथ्या करते हैं। अब कोई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मिथ्यात्व संसार बंधन का कारण ही नहीं है, कर्म बंधन का कारण ही नहीं है, कर्म बंधन में वो अकिंचित कर है। अब बताओ, कल ही मैं पढ़ा रहा था तत्वार सूत्र में 8वें अध्याय का पहला सूत्र, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतवा। 5 कहे ना, उसमें पहले नंबर कौन सा कहा? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन पहला, बंधन का कारण, बंध हेतवा स्पष्ट लिखा है। गलती कैसे हो गई है? ये इतनी मोटी गलती कैसे हो सकती है? पहला कारण ये, और मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, कहीं ऐसा लिखा हो कसाय से बंद होता है, तो कसाय भी तो कारण गिना है ना एक, लेकिन कदाचित कसाय से कसाय को लिखा है ना, मिथ्यात्व शब्द नहीं प्रयोग किया। तो टोडरमल जी साहब ने लिखा है कि मिथ्यात्व और कसाएं सामान्य रूप से कसाएं कही जाती हैं, तो वो कसाय में मिथ्यात्व को वहां गर्भित कर लिया।
मिथ्या दृष्टि को जो बंद होता है, मिथ्यात्व सहित कसायों से होता है, और सम्यक दृष्टि को जो बंद होता है वो मिथ्यात्व से नहीं होता है ना, उसको कसाय से होगा। मिथ्यात्व रहित कसाय है वो। तो इतना समझना है कि नहीं। तो अब ऐसा प्रतिपादन कोई करे, पुण्य ही धर्म है, हम तुम्हें सिद्धि रिद्धि दे सकते हैं, व्यवहार करते करते मोक्ष हो जाएगा तुम्हें, ऐसा परोपकार करते रहो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा प्रतिपादन जिनवाणी में किया कहीं क्या? ये जिन सूत्र का वचन है क्या? शास्त्र वचन है क्या? है तो उस क्या प्रतिपादन है, किस दृष्टि से प्रतिपादन है, वो बातें हमें सबको समझना चाहिए, है ना। लेकिन ये बात भी समझना चाहिए कि पुण्य को सर्वथा हे नहीं कहा गया, ठीक है। किस अपेक्षा हे कहा? शुद्ध भाव प्रकट करने की अपेक्षा पुण्य को हे कहा गया, मतलब शुभ भाव को हे कहा गया, अशुभ की अपेक्षा नहीं कहा गया। अशुभ का अभाव करने के लिए तो पुण्य को कथनचित उपादेय कहा गया। समिति गुप्ति संयम धर्म करे पाप की हानि, पाप की हानि रूप है ना, तो उसमें एक देश शुद्धि हुई है, मतलब पाप की अशुद्धि नष्ट हुई है, इसलिए उसको यहां पर आया था कि उसको सत्यार्थ भी कहते हैं, कथनचित, कथनचित सत्यार्थ भी कहते हैं, मतलब सर्वथा अभूतार्थ नहीं है व्यवहार, कथनचित सत्यार्थ भी है। तो शुभ भाव की क्या भूमिका है, मतलब उसको किस दृष्टि से हे कहा, किस दृष्टि से उपादेय कहा, ये दोनों अपेक्षाएं समझना है। कोई यदि यही कहना लगे वही उपादेय है और शुद्ध भाव की तरफ बढ़ा ही नहीं, तो वो भी उसने एकांत मान लिया। और कोई सर्वथा हे मान के अशुभ में प्रवर्तन करे, शुभ को पुण्य को सर्वथा हे मानकर अशुभ में प्रवर्तन करे, वो भी स्वच्छंदी है। पाप सर्वथा हे है पुण्य के संबंध में, ये दो बातें हैं कि पाप छुड़ाने के लिए पुण्य को उपादेय कहा और शुद्ध भाव कराने के लिए पुण्य को हे कहा। ये बैलेंस होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए कहीं भी, है कि नहीं। तो यहां पर ये बात बड़ी जोरदार कही, ऐसी जो सुंदर बात है वो यहां हमें गहराई से समझना चाहिए। बाह्य आकर्षण में ना उलझें, बाहर के वाक चातुर्य में भी ना उलझें, उससे भी प्रभावित ना हो। ये देखें कि जिन सूत्र के अनुसार प्रतिपादन है या नहीं, है कि नहीं। प्रतिपादन से हमें समझ में आ जाता है, भले ही बाहर में कोई कितनी वैभवशाली हो, कितनी कठोर तप भी करता हो, तपश्चर्या में बहुत महान प्रसिद्ध हो, लेकिन प्रतिपादन यदि मिथ्या है तो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। लिखा है ना, प्रकट मिथ्या दृष्टि है। जो सूत्र के अर्थ और पद से भ्रष्ट है वो प्रकट मिथ्या दृष्टि है। इन बातों का बहुत गहराई से हम सबको विचार करना चाहिए और हम भी जिन सूत्र के अनुसार अपना जीवन बनाएं, अपनी श्रद्धा ज्ञान और आचरण जिन सूत्र के अनुसार हो, और हम सब भी मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करें, बढ़ते चलें और एक दिन निर्ग्रंथ दशा धारण करके और स्वरूप की पूर्ण साधना करें और मोक्ष को प्राप्त करें, अनंत आनंद को प्राप्त करें। यही मंगल भाव। अविच्छिन्न धारा निज धर्म की जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की साची तो गंगा ये वीतरागवान, सप्तभंग जह तरंग उचलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञान, साची तो गंगा ये वीतराग, जाके अवगाहन से शुद्ध हो ये प्राणी, बाग चंद नीचे घट माया प्रमाणी, साची तो गंगा ये वीतरा।
अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहा, नादि हरि रागादि परिणत वेद बिन निज भाव को, परमार्थ दर्शन ज्ञान सुख ध्रुव अचल चिद भाव को, सरस्वती देवी मेरा किया परम उपकार है।